तो उन श्रद्धालुओं ने क्या सोचा कि भी हमारे पिताजी की मृत्यु, माताजी की मृत्यु तो होनी है, इसको अपने गुरुदेव के पास कुछ दिन अंत समय में 1 वर्ष या 2 वर्ष वहाँ छोड़ देते हैं, ताकि हमारे माता पिता की गति हो जाए, हमारे माता पिता स्वर्ग प्राप्ति कर सकें। इस कारण से वो अपने अपने अक्षेत्र के ब्राह्मणों के पास बनारस में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे माता पिताजी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ बनारस में उनको कोई व्यवस्था करके कोई मकान किराए पर लेकर यहाँ छोड़ दें, और वो आपके मंगल वचन भी सुनते रहा करेंगे और यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो उन ब्राह्मण लोगों ने सोचा, भाई क्यों ना हम इनको स्वयं ही अपने घर पर रख लिया, उनका जो महीने का पैसा होगा वो भी हमें मिलेगा और ये मौज हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था सेठ लोग ही कर सकते हैं। निर्धन व्यक्ति तो बहुत ही कम ध्यान देता है इस तरफ, क्योंकि उसके पास इतना जुगाड़ नहीं होता। फिर भी कुछ दिनों तक तो मामला ठीक चला। उन ब्राह्मणों ने, उन नकली गुरुओं ने कहा कि बच्चा तुम हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहाँ रख लेंगे और जो देना हो दे देना हमारे को। तो कौन ना दे अपने माता पिता के लिए खर्चा, वो पैसे उनको देने लगे, उनकी मौज होगी। कुछ दिनों में ऐसी ऐसी रिवाज पड़ी, ऐसी जो है ना, एक सब पूरे हिंदू समाज में एक ऐसी धारणा बन गई, अपने अपने माता पिता को अपने अपने गुरुओं ब्राह्मणों के पास छोड़ने लाएंगे। और बनारस काशी के अंदर उन गुरुओं के घर में जगह कौन रही। उन नकली कसाईयों ने के स्कीम बनाई, सब ने मीटिंग करी कि यूँ तो भाई बुढ़ापा तो बड़ी टेढ़ा काम होता है, बीमार हो जाए, कदे खांसी होगी, कदे नमूनिया हो गया, उड़े थूके वही टट्टी पेशाब करे। जब तो उन लालचिया ने पैसे के लालच में वह बला मोल ले ली। फिर उन्हें सोची है तो बहुत बात बिगड़ गई। अब बुढ़ा आदमी तो घर में बड़ी मुश्किल से उसकी सेवा हो पाती है, और उन नरे बुढ़े इकट्ठे कर लिए लालच में। तो उन्होंने स्कीम बनाई कि एक काम करें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, ब्लाइंड फेथ का, अंधविश्वास का फायदा उठाया, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में अंधविश्वास चलता है। अंधविश्वास माने ब्लाइंड फेथ, अटूट विश्वास अपने गुरुदेव के वचन और क्रिया पर, तभी भक्ति कर सकेंगे। आपके मन में शंका रहती रहेगी तो भक्ति नहीं कर सकोगे। आज भी वही है। अब आपको ज्ञान बताया जा रहा है, ज्ञान के बाद आप कति निरसंशय हो जाओगे। फिर आपने एक एक वचन पर इस दास के पर विश्वास, ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने इस नियम का नाजायज फायदा उठाया, मिसयूज किया। उन्होंने स्कीम बना ली सारे ब्राह्मणों ने। अब ब्राह्मण तो नहीं कह सकते वो उन गुरुओं को, क्योंकि ब्राह्मणी से काम नहीं कर सकता, वो तो लालची लोग थे, डफरमैन जिनको कह सकते, नालायक। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक गंगा के किनारे एक ऐसा एक ऐसा वो बनाया गुफा सी, और उसमें गंगा के बिल्कुल जल के साथ ही, साथ वाली पैड़ी बिल्कुल गंगा जल चल रहा है, उसमें एक गुफा बनाई, और उस गुफा में एक करौंत लगा दिया जो लकड़ी काटने का हाथ से, आपने देखा होगा, 8, 9, 10 फुट लंबा, और लंबे लंबे उसके दांत रेसे हुआ कर, फिर एक जना इधर बैठ जाए, एक जना उधर बैठ के, और लकड़ी काटते हैं नो, पूरे मोटे किक्कर के पेड़ को भी काट डालते हैं उससे। वो करौंत कहलाता है, लोहे का। वो क्या किया कि ऐसे आर्च टाइप बना दिया वो मकान ऐसे, और उसमें ऊपर उस क्रोध को छुपा दिया। उसके दोनों हैंडलों को लंबे रस्से बांध के अंडरग्राउंड पाइप गाल के ले गए, और दूर कंट्रोलर बना दिए।
ऐसे 100 फुट की दूरी पर झाड़बो जिड़ा में। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक और भ्रमणा फैला दी बाई, जिनको जल्दी स्वर्ग जाना है, परमात्मा की तरफ से एक क्रोंत आता है और वो क्रोंत गर्दन काट देता है। गर्दन काट देने से वो सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब वो बूढ़े बुजुर्ग भी बड़े दुखी हो लेते हैं बुढ़ापे में, और परमात्मा के लिए शीश तो बहुत सिंपल सा, क्योंकि शरीर अंत आ गया, शरीर शीश तो जाना ही है। तो भगवान के लिए अगर शीश अब दे दिया जाए शीघ्र जाने के लिए, इस बुढ़ापे तो अच्छा तो मृत्यु आपा मांगन लाग जाया कर, बुढ़ापे में इंसान जब घना दुखी हो जाए, रोग राग तो सभी उनके माता पिता ने अपने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा हमने जाना तो है ही, और गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान की तरफ से एक ऐसा क्रोंत आता है और वो गर्दन छेदन कर देता है और गति हो जाती है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज और रख दिया, 5 रुपया 10 रुपये प्रति मेंबर। अब माता पिता को वैसे तो बच्चे नहीं कहते, लेकिन माता पिता की मुक्ति के लिए तो जो कुछ कहे वो करने को तैयार हो गए। प्रति महीने 1 रुपये का 2 रुपये खर्च था, और वो 10 रुपये रख दिए उन्होंने। उन्हें सोची कि मेरा 2 साल में मरे पिताजी, 10 साल में मरे। इस तरह भी कुछ इकोनॉमिकली भी सोच कर ली उन्होंने। पता था उन गुरुओं को, नकलियों को, कि ऐसे काम से ही चलेगा। तो उन्होंने फिर वो स्कीम अपना ली। सभी श्रद्धालु कहने लगे ठीक है जी 10 रुपये। वो माता पिता भी कहने लगे बेटा करवा दो कल्याण हमारा। वो माता पिता की गति कराने के लिए, उनकी गर्दन, उनका हत्या कराने के लिए 10-10 रुपये और देने लगे। वो क्या करते थे, वहां ले जाते, उनको कहते आंख बंद कर लो भाई, देखना नहीं, आंखें बंद कर लो। और फिर वो क्या करते, हे भगवान ये आपके बच्चे, आपकी आत्मा आपके पास आ रही है, इनको स्वीकार करो। वो जोर तो आवाज मारते मोटे पेटाने। तो उनके वो कंट्रोलर थे, वहां से वो रस्से ढीले कर देते और वो क्रोंत एकदम ऊपर से आता, गर्दन कड़च कर देता और फिर वापस चला जाता। भाई देख लो वो गया 1 मिनट में वापस, सेकंड में वापस। ओहो, और उनको न्यो के नो गंगा में बहा देते सबको। ना लाकड़ी का खर्चा ना कुछ और, ऐसा सिस्टम बना दिया। परमात्मा कहा करते कि भाई सत भक्ति करने वाला चाहे मगहर मरो चाहे बनारस मरो, वो अपने इष्ट धाम को जाएगा जिसकी वो पूजा करता है। और जो सच्ची, जो तुम ड्रामाबाजी कर रहे हो, साधना ठीक करते नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति चाहे मगहर मरे चाहे काशी, वो नरक में ही जाते हैं, वो गधे ही बनते हैं, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। परमात्मा ने कहा कि हे मूर्खो, तुम इन भोली आत्माओं को बर्बाद मत करो। परमात्मा ने कहा कि मैं मगहर में प्राण त्यागूंगा, डंडोरा पिटवा दिया। और भाई देखना मैं स्वर्ग जाऊंगा या स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा, मैं स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा। और उनको कह दिया कि अपने गुरुओं को कह दे, पत्थरी अपने सारे जंतर मंतर, वो जन्म पत्रियां और वो सारे पत्थरी पोते वो सब लेकर आ जाए, अपने ला लेंगे अटकल में किस मुहूर्त में कहाँ जाया करता और मैं कहाँ जा रहा हूँ। परमात्मा जब परमात्मा लीला में शरीर में 120 वर्ष का शरीर दिखा रहे थे, 120 वर्ष की आयु में अपना पूरा तत्व ज्ञान समझा के अपने गवाह बना के कि मैं परमात्मा हूँ, तब उन्होंने यहाँ से प्रस्थान करना चाहा और जाते समय भी सब भ्रम निवारण करना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, स्वयंभू हूँ, परिभू हूँ। तो वहाँ से चल पड़े। उनके साथ मुसलमान भी, हिंदू भी,
और बहुत सारे दर्शक वहां से का बनारस से चल पड़े। वहां से पैदल चले वो 3 दिन में काशी से मगहर पहुंचे।